स्वागत है मनुष्य मेरे को नए वीडियो में डैश द प्रेजेंट ईयर। तो अभी हो रहे हैं रात के 8:24 PM एंड अभी मैं करने जा रहा हूँ लेट नाइट स्टडी चैलेंज। एंड ऑल्सो मैं आपको पूरा अपना जर्नी दिखाऊंगा एंड छोटी छोटी टिप्स भी दूंगा कि आपको रात में कैसे पढ़ना चाहिए अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि नींद आना। एंड ऑल्सो बहुत से भाई और बहनों ने कमेंट किया था कि भाई मुझे SST के नोट्स बनाने नहीं आते, प्लीज कुछ बताओ एटसेट्रा थिंग्स। तो सारे आपके डाउट्स एंड कमेंट्स के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले लिखते हैं अपने डेली गोल्स को। सो मेकिंग डेली गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपके डेली के गोल्स डिसाइडेड होंगे कि आज आपको क्या क्या लिखना एंड पढ़ना है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे एंड अपना टाइम भी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। सो यू ऑल हैव टू डू दिस। तो आज के डेली गोल्स हैं मैथ सॉल्विंग कोचिंग का। सी का मतलब होता है कोचिंग, इसको मैं जितना सॉल्व कर पाऊंगा उतना ही करने वाला हूँ। एंड दूसरा गोल है मैथ सॉल्विंग स्कूल, एस मतलब स्कूल, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। एंड तीसरा गोल है हमारा हिस्ट्री चैप्टर 1 को रीडिंग करना जो कि NCERT का बुक है। एंड फोर्थ गोल है बायोलॉजी का चैप्टर 1 रीड करना है, ये भी NCERT का ही रीड करेंगे, जितना रीड कर पाएंगे उतना रीड करेंगे। तो अब चलते हैं इसको कंप्लीट करने हैं। तो मनुष्य मैं सबसे पहले करने जा रहा हूँ अपने कोचिंग का वर्क कंप्लीट करने, जिसमें कि सर ने दे रखा है एक्सरसाइज 3E, जिसमें कि भाई मुझे करने 20 तक के क्वेश्चंस। एंड अभी मैंने कर रखे हैं भाई 7 तक के क्वेश्चंस। तो अब चलते हैं जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने हैं। So I sat down to my study table to complete my today's first goal and first of all thank you so much for clicking and watching this video and I promise you that after watching this video you will feel motivated and energetic. So basically मैं जो एक्सरसाइज कर रहा था मैथ्स का उसके हर क्वेश्चंस अपने आप में ही डिफरेंट पैटर्न्स रखते हैं एंड ब्रेन आउटिंग क्वेश्चंस हैं, बट ये एक्सरसाइज उनके लिए एकदम ईजी है जो इंग्लिश ग्रामर अच्छे से जानते हो। सो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस एक्सरसाइज में बिकॉज मैं इंग्लिश ग्रामर जानता हूँ एंड बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम है। एंड अगर आपको भी प्रॉब्लम होता है ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप सिंपली क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को ब्रेक करके पढ़ो एंड समझो पूरे फोकस के साथ। एंड ऑल्सो ये वीडियो बहुत दिनों से डिले हो रही थी बिकॉज स्कूल एंड कोचिंग में इतना वर्क मिल रहा है एंड इसकी वजह से वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो सॉरी फॉर दिस एंड Q&A वीडियो इस वीडियो के बाद आने वाली है बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर मेनी अदर क्वेश्चंस, क्योंकि अगर मैं तुरंत वीडियो बना देता एंड अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होता तो वो नहीं पूछ पाता। सो दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो मनुष्य मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स में स्पेशली मुझे उन क्वेश्चन में रोना आता है लाइक एग्जांपल अगर माँ की उम्र बेटी से 3 गुना ज्यादा है एंड बेटी की उम्र ... तो मुझे ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड मजे की बात यह है कि करंट टाइम पे मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ एंड इसमें मेनली अगर एक क्वेश्चन सही से बन गया तो क्वेश्चन इजी है एकदम, बट क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा घुमाते हैं जिसकी वजह से मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। एंड ऑल्सो भाई ये क्वेश्चंस मुझे एकदम फ्रस्ट्रेट कर देते हैं स्पेशली जब मैं क्वेश्चंस फॉर्म करता हूँ। वैसे आपको कौन से मैथ्स के टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कमेंट में बताइए। बहुत से भाई और बहनों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया था लाइक हाउ टू मेक नोट्स, इंग्लिश कैसे बोले एंड हॉस्टल में कैसे टाइम मैनेज करें। एंड बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं कि भैया हम लोग पढ़ाई के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इन सबका सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो मनुष्य अभी हो रहा है रात के 9:03 PM एंड अभी तक मैंने अपने कोचिंग का वर्क जो 11 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया एंड अभी मैं इसको स्टॉप करने जा रहा हूँ क्योंकि भाई टाइम बहुत कम है मेरे पास एंड भाई स्कूल का होमवर्क भी मुझे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करूँगा, उसके बाद फिर अगर टाइम बचा तो इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने स्कूल का होमवर्क ला देता हूँ। तो मनुष्य मैं लेके बैठ चुका हूँ अभी अपना एक्सरसाइज करने 2.1 जो कि स्कूल का होमवर्क है मैथमेटिक्स का। ये भी है भाई, पूरा जिंदगी मेरे मैथमेटिक्स से ही सिर्फ है। एंड ऑल्सो भाई 2.1 करना है, इसमें इतने सारे करने हैं, ये सारे ग्राफ पे प्लांट नहीं करने हैं, हमें डायरेक्ट कॉपी पे बनाने हैं, ऐसा सर ने कहा है। एंड ऑल्सो भाई हमें 2.2 भी करना है जो कि यहाँ पे है, ये रहा 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्कूल का कोई भी होमवर्क या कोई भी टॉपिक याद करने में तभी मजा आता है जब आप वो टॉपिक स्कूल में पढ़ने से पहले ही पढ़ चुके हो। तो भाई मेरे केस में ऐसा ही है, मैं मैथ्स में आगे के चैप्टर्स पे आ चुका हूँ एंड स्कूल में सेकंड चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट रहता हूँ एवरी टाइम अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो मैं बता देता हूँ। एंड ऑल्सो स्कूल के पहले अगर आप कुछ चैप्टर्स पढ़ लो देन इट विल योर प्लस पॉइंट बिकॉज व्हेन द प्रीवियस चैप्टर व्हिच यू हैड ऑलरेडी स्टडीड विल स्टार्ट इन स्कूल देन यू हैव द चांस टू रिवाइज इट। सो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको रात में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या करना चाहिए। सो फर्स्टली आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज करनी है अगर आपको लेट नाइट स्टडी करना है बिकॉज इन पोमोडोरो technique you have to study 25 minutes and after that you have to take 5 minutes of rest which will restore your energy and you will become more potential to study longer। and पानी पीते रहो, डिहाइड्रेशन से भी थकावट और नींद आती है। while studying keep your water bottle with you and हर थोड़ी देर में पानी पीते रहो। तो फाइनली मनुष्य मैंने अपने स्कूल का मैथ्स का होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 2.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है जो कि आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड एक्सरसाइज 2.2 में भाई पहले क्वेश्चन का बस 3 ही करना था, जैसे कि आप देख सकते हो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ तक पूरा। तो सर ने बस इतना ही दिया था, बाकी नहीं करना था जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो भाई कंप्लीटेड। तो मनुष्य अभी हो रहे हैं रात के 9:47 PM एंड अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड मनुष्य मैं इस चैप्टर को भी रीड करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा एंड ऑल्सो मैं ये वीडियो भी देखूंगा दिगराज सर का। सो लेट्स गो फॉर इट। So I sat down to my study table and I started watching explanation of history chapter 1. So now let's talk about many comments. तो पहला comment है how to make notes. So basically if you want to make notes of any subject then you have to first study that chapter completely. And after that you have to make notes because अगर आप बिना पढ़े notes बनाएंगे तो आप बहुत सी चीजें मिस कर देंगे notes में. And also बहुत से students दूसरों के notes copy करते हैं but ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है because आपको खुद के notes खुद पढ़ के बनाना चाहिए अपने words में.
तो मनुष्य मैंने ये वीडियो देख रखी है 31 मिनट्स तक एंड अभी मैं करने जा रहा हूं अपने बुक को रीड करने, क्योंकि भाई मैं यही फॉलो करता हूँ ट्रिक, जिससे कि भाई मुझे पीछे का भूलता भी नहीं है। मैं थोड़ी देर वन शॉट देखता हूँ या फिर जो भी है फुल एक्सप्लेनेशन देखता हूँ और उसके बाद भाई मैं बुक रीड करता हूँ, जिसकी वजह से मैं पीछे का भूलता भी नहीं हूँ और रिवाइज भी हो जाता है अच्छे से। तो अब चलते हैं बुक रीड करने हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डोंट कॉपी अदर्स नोट एंड दिस इज बिकॉज अगर आप दूसरे के नोट्स कॉपी करेंगे तो वो अपने वर्ड्स में लिखा रहेगा एंड आपको फिर नोट्स भी नहीं समझ में आएगा। सो फर्स्टली यू हैव टू मेक योर नोट्स बाय योर ओन विल। अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है लाइक मुझे किस किस टॉपिक्स पे बनाने चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स रहने चाहिए, तो आप नोट्स की हेल्प ले सकते हो। बहुत से टीचर्स यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बट उनके नोट्स को भी कॉपी नहीं करना है। सिंपली नोट्स को ऑब्जर्व करिए, समझिए कि उन्होंने कैसे नोट्स बनाया है, क्या क्या पॉइंट्स रखा है, देन क्रिएट योर ओन नोट्स। आप दूसरे के नोट्स का हेल्प ले सकते हैं खुद के नोट्स बनाने में, बट डोंट कॉपी इट। तो अगला कमेंट है हाउ टू मैनेज टाइम इन हॉस्टल। सो बेसिकली हॉस्टल में टाइम मैनेज करना हार्ड नहीं है, बस आपको सिंपली आपके रूटीन्स एंड हॉस्टल टाइमिंग को ऑब्जर्व करना है एंड देन आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइम पे लिखना है, सेल्फ स्टडी करना है एटसेट्रा थिंग्स। तो अगला कमेंट है पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो जाना या मोटिवेशन खत्म हो जाना एंड फोकस ना कर पाना। सो बेसिकली इफ यू आर फेसिंग डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडीइंग देन इमीडिएटली ड्रिंक वाटर, क्लोज योर आईज एंड टेक डीप ब्रेथ एंड आफ्टर दैट कमांड योर माइंड टू स्टडी फर्स्ट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू। एंड पढ़ते वक्त जिस चीज से आपको डिस्ट्रैक्शन होती है सिंपली उसको वहां से हटा दो एंड जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में 4 to 5 आवर्स स्टडी करो, आप सिंपली 1 आवर स्टडी करो अगर आप डिस्ट्रैक्शन फील करते हो तो, एंड धीरे धीरे आवर्स के अमाउंट्स को इंक्रीज करो। तो अगला कमेंट आता है बेस्ट ऑनलाइन टीचर फॉर मैथ्स। तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऋतिक सर एंड शोभित सर को प्रीफर कर सकते हैं एंड अगर आपको दोनों में कंफ्यूजन है तो आप एक एक बार दोनों को ट्राई करिए, जो अच्छे से पढ़ाए आपको, जिनका बात अच्छे से समझ में आए तो आप उन्हीं को प्रीफर करिए एंड उन्हीं से पढ़िए। तो फाइनली मनुष्य मैंने अपने हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जहाँ तक मैंने पढ़ा था, अपने वीडियो देख के फुल एक्सप्लेनेशन जहाँ तक मैंने देखा था वहाँ तक की बुक रीडिंग मैंने कर ली। एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी बुक है एंड आप देख सकते हो ये सारी रीडिंग कर चुका हूँ मैं एंड ऑल्सो भाई ये सारी रीडिंग भी कर चुका हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन सबको मैंने अंडरलाइन कर दिया एंड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन सबको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो कि आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो मनुष्य बुक रीडिंग करते वक्त जो भी वर्ड्स के मीनिंग्स मुझे नहीं पता थे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 2-3 वर्ड्स यहाँ पे एंड एक वर्ड यहाँ पे, उनको मैं डिक्शनरी में खोज के यहाँ पे लिख रखा हूँ, जो कि भाई जिसकी वजह से मुझे मीनिंग अपना पता चल जाता है एंड ऑल्सो भाई बहुत अच्छा होता है ये आपके लिए एंड आप भी इसे ट्राई करिएगा जरूर। जब भी कोई बुक रीडिंग करो तो डिक्शनरी लेके बैठो। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर लाइफ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजी, जो कि पहला चैप्टर है बायोलॉजी एंड अभी मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो। जो भी जितना भी रीड कर पाऊंगा मैं अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात भी हो गई है तो मुझे नींद भी आएगी। जितना मुझसे समझा जाएगा, जितना मुझसे रीड किया जाएगा वो सारे मैं रीड करूँगा। सो लेट्स गो फॉर इट। सो नाउ मैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस को रीड कर रहा हूँ एंड इस साल मैं सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करूंगा एंड दो स्टूडेंट्स विच आर करंटली इन 9th एंड 10th ग्रेड हैव टू फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली, बिकॉज अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट्स पे कम फोकस किया तो आपका वो सब्जेक्ट वीक हो जाएगा। एक भाई ने कमेंट किया कि भैया 9th में कैसे पढ़ें। सो बेसिकली आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना होगा एंड प्रूफ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ्स आते हैं एंड आपको सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करना है एंड डोंट डू प्रोक्रास्टिनेशन बिकॉज क्लास 9th एंड क्लास 10th आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ योर लाइफ एंड डोंट बी पैनिक, जस्ट एंजॉय योर क्लास 9th एंड क्लास 10th। तो फाइनली मनुष्य बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस मैंने रीड कर लिया, बुक रीडिंग कर ली है इसकी, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भाई इसका रीडिंग मैंने कर लिया है। आप लोग देख सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे भाई उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे उसको भी अंडरलाइन कर दिया एंड ऑल्सो भाई मैंने 3 पेजेस ही रीड की, क्योंकि भाई मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है एंड ऑल्सो मैं अगर ज़्यादा रीड करूँगा बुक तो भाई मुझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए उससे जितना हो पाया मैंने उतना रीडिंग किया, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डेफिनेशंस को अंडरलाइन कर दिया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको यहाँ पर लिख रखी है। सो कंप्लीटेड। सो फाइनली मनुष्य मैंने आज के पूरे गोल्स कंप्लीट कर लिया, बट कोचिंग का मैथ्स मैं कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बट अगर भाई मैं कोचिंग का वर्क करने लगता तो बाकी वर्क्स मैं कंप्लीट नहीं कर पाता एंड ना ही मैं सेल्फ स्टडी कर पाता, इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर साइड रख के बाकी चीज़ों पे फोकस किया, सेल्फ स्टडी फोकस किया एंड अपना स्कूल के होमवर्क पे फोकस किया। एंड ऑल्सो भाई अभी हो रहा है रात की 11:45 PM एंड भाई अब पूरा गोल्स कंप्लीट हो चुका है एंड अभी मुझे नींद भी आ रही है, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।